मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा सावधान हो जाओ। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन काल में होने वाली हैं 3 बड़ी घटनाएं। ये 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेंगी। ये 3 घटनाओं के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। इनके विषय में आपको जानना बेहद आवश्यक है। जी हाँ बंधु, इन 3 घटनाओं को यदि आपने अनदेखा कर दिया तो 100% साइड इफेक्ट रहेंगे, यानी कि इनका नुकसान आपको सहना पड़ेगा। और हम आपको ये पहले ही वार्निंग, चेतावनी दिए देते हैं कि इस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर मत जाना, अनदेखी मत करना। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, महामाई की कृपा आप पर बरस रही है, तभी यह कार्यक्रम बिल्कुल ठीक समय पर आज आप देख रहे हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। पहली जानकारी तो यह है कि आप कौन सी 3 घटनाओं के बारे में पहले ही जान जाएं, कुछ सावधानियां कर लें और इन सावधानियों के आधार पर आने वाली बड़ी मुसीबतों को रास्ते में ही रोक दें और उन्हें वापस लौटा दें। इसी के साथ साथ 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे, जिनमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव रहेंगी। इन भविष्यवाणियों को जानना, समझना और इनके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लेकर आना बेहद आवश्यक है, वरना फिर से वही होगा जो लंबे समय से होता चला आ रहा है कि जीवन में थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हुआ और तुरंत बर्बादी ने दरवाजा खटखटा दिया। सारी खुशियां दरवाजे से ही वापस लौट गई। पहले भी आपके साथ ऐसा कई बार हो चुका है, फिर से ऐसा ना हो जाए, इसलिए इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे महामाई मां लक्ष्मी के श्री सूक्तम के पाठ की विशेष विधि, जिससे महामाई बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और 101% परिणाम देती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको हमने ये विधि बताई है, इस तरह से जो पद्धति बताई है, उसने माता रानी का पाठ शुरू किया है तो उसे इसके 100% परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिस भी इच्छा मनोकामना के साथ। अब माता लक्ष्मी के इस पाठ को आप केवल पैसे रुपए से मत जोड़ लेना। पति पत्नी के बीच विवाद है तब भी ये काम करता है। यदि प्रेमियों के बीच में प्रेम संबंध जो चल रहा है वह कामयाब नहीं हो पा रहा, किसी बात से रुकावटें अड़चने आ रही हैं, तब भी ये काम करता है। घर में यदि कोई ऐसा इंसान है जो जुआ शराब सट्टेबाजी में उलझा है, घर का माहौल खराब है, घर में बीमारियों का वास है, निगेटिविटी रहती है, घर में अच्छा नहीं लगता, घर के बाहर अच्छा लगता है, घर में आते ही मूड खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी ये पाठ बड़ा ही चमत्कारी ढंग से कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके बैंक बैलेंस और आपकी तिजोरियां तो फुल कर ही देता है इस पाठ का, ये तो सबसे बड़ा प्रभाव है ही। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जिस घर में जो भी व्यक्ति इस क्रिया से, जो हम आपको बताने वाले हैं कार्यक्रम के अंत में, इस क्रिया से श्री सूक्तम का पाठ केवल एक बार कर लेता है, यानी एक अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वो व्यक्ति कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। भयानक से भयानक कंगाली, भयानक से भयानक बीमारी, कर्जा, ग्रह क्लेश बना रहे, चाहे पितृ दोष हो, चाहे तंत्र क्रिया हो, कुछ भी दोष हो, दोष का नाश होता है। इस विधि को जानना बेहद आवश्यक है। करते तो बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन कोई भी कार्य यदि विधि विधान से ना किया जाए, शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी को विधि विधान बहुत प्रिय है और जो भी कुछ इस संसार में विधि विधान से होता है उसका शुभ फल ब्रह्मा जी जरूर देते हैं, जातक को हर हालत में। तो आप जब विधि विधान से नहीं करेंगे तो ये पाठ भी पूरी तरह से फलित नहीं होगा। बिल्कुल तर्कस में रखे हुए एक तीर के समान है कि तीर तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रखा तर्कस में है, प्रयोग करने की विधि नहीं पता है। जी हाँ बंधु, तो बस वही चमत्कारी विधि, वही चमत्कारी क्रिया आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना, अंत तक देखना। जल्दी जल्दी से सारी बातों को समय पर समाप्त करेंगे, बिल्कुल लंबा कार्यक्रम नहीं खींचेंगे। आप लोगों की यही अक्सर शिकायत रहती है कि कार्यक्रम लंबा खींचते हैं, तो अब नहीं खींचेंगे। बस पूरे धैर्य के साथ सारा ध्यान इधर उधर से हटाकर कार्यक्रम पर लेकर आओ और कम से कम थोड़ा सा समय तो जीवन में ऐसा निकालो जो आपके उद्धार के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में फैले हो जो आप, उसे समेट कर अपने मन, अपने चित्त को लेकर आओ और कार्यक्रम पर केंद्रित करो। बड़े भाग्यवान हैं आप लोग कि आपको ये कार्यक्रम समय पर मिल रहा है और जीवन में जो परेशानी आने वाली है उनको मिटा कर रख देगा, माई की कृपा आप तक लेकर आएगा। तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, तभी तो श्रेष्ठतम कार्यक्रम आपके लिए हमने निर्मित किया है, उस महामाई के आदेश से, उनकी अनुभूतियों के आधार पर। ठीक है, यदि भाव मां के लिए गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं।
माई आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगी, आपको गोद में उठा लेंगी, और एक बार यदि माँ ने आपको गोद में उठा लिया तो फिर इस संसार की कोई ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ठीक है, याद रखना कि हम जिस माँ की बात कर रहे हैं उस माँ यानी महामाई, महाबगलामुखी माँ शक्ति के बिना शिव भी सब के समान है। तो आप समझिए कि माँ कौन है। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बताते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियां। बंधुओं, ये बात जरूर है कि आपको मौके अवसर मिले हैं और आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन हर अच्छी चीज के साथ बुरी चीज भी आती है, यानी कि हर एक चमकदार चीज के पीछे उसकी छाया भी होती है। तो जो मौके अवसर आपको मिलेंगे उनके साथ छल, धोखा, कपट ये भी जरूर रहेगा। तो याद रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी मीठी मीठी बातों में आकर और अपना धन, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा गवा बैठे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, चाहे नौकरी बदलने का निर्णय हो, चाहे व्यापार की तरक्की का निर्णय हो, चाहे लोन लेने जा रहे हो, या फिर नौकरी में ही किसी प्रकार की तरक्की, तैयारी, कोई कंपटीशन, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपने बुद्धि विवेक का पूरा प्रयोग करें। जी हाँ, इस बात की संभावना बहुत कम है कि आप अपने पूरी बुद्धि की शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि गुरु अस्त हो चुके हैं और जो ग्रह अस्त हो जाता है उसके कोई परिणाम, कोई फल जातक को नहीं मिलते हैं, खास तौर से आपकी राशि के जातकों के लिए। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना, बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बहना। सबसे बड़ी बात, कोई भी निर्णय भावनात्मक नहीं होना चाहिए, भावों से प्रेरित नहीं होना चाहिए, दिमाग से प्रेरित होना चाहिए। अच्छे बुरे का सही आकलन और दूरगामी परिणामों को लेकर आप विचार करें, तब ही कोई निर्णय लें, अन्यथा कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है अभी उसे वैसा ही चलने दें। ठीक है, उन्नति के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले सावधान। दूसरा, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप यदि ऑफर कोई कर रहा है, या अभी जो भी पार्टनरशिप में काम धंधा व्यापार चल रहा है, या पारिवारिक कोई बिजनेस व्यापार है, किसी भी तरीके की स्थिति में आपको जागरूक रहना होगा। छल कपट धोखा, हमने जैसा आपके साथ कहा, हमेशा होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। आपकी राशि के जातक का यह साइड इफेक्ट है, कह सकते हैं कि यह कमजोर नस है, क्योंकि आप भावना प्रधान है, भाव प्रधान है, और आज का समय दुरुपयोग करने का समय है। अब भावनाओं की कद्र नहीं है, कीमत नहीं है, अब चीजों की कीमत और कद्र ज्यादा हो गई है, इंसानों की भावनाओं की, भावों की कदर नहीं है। तो ऐसे में आप जैसे लोगों का शोषण होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो इसलिए अब थोड़े से मजबूत हो जाइए, अपने मन को कठोर करिए, और जो भी निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो, अपने से अपना व्यक्ति ही क्यों ना हो, पार्टनर आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी अलर्ट रहना है, वहां से भी धोखा हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं गुरुजी कि भाई कभी धोखा? अरे हम बहुत कुंडलियां देख रहे हैं, रोज देखते हैं, हमने ऐसी सैकड़ों कुंडलियां देखी हैं जिसमें धोखा भाई ने दिया है। और भूलो मत कि प्रमाण शास्त्र रामायण क्या कहती है, रावण को भगवान श्री राम ने मारा था क्या? नहीं, झूठ, आपको भ्रम है इस बात का। रावण को मारा था विभीषण ने।
आपने रामायण ठीक से शायद समझी नहीं है, और समझी है तो आप जानेंगे, हमारी बात को समझ पाएंगे कि रावण को मारने वाला उसका खुद का सगा भाई था। भगवान श्री राम तो केवल एक माध्यम बन गए थे। आप समझिए, देखो चीजों को आप समझेंगे नहीं, हर बात को निगेटिव लेंगे तो हमारी बात निगेटिव ही लगेगी। लेकिन बात आज के समय और काल के अनुसार हम कर रहे हैं, कोई भी आपको इस तरह नहीं समझाएगा। लोग मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, अपने व्यूज बटोरेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन हम माई की सेवा में आपको कार्यक्रम समर्पित करते हैं, प्रसाद की तरह। जैसे माई का भोग लगाया हमने और फिर प्रसाद आपको दे दिया, तो उसमें मिलावट नहीं कर सकते। कठोरता आवश्यक है। जीवन का असली स्वरूप कठोरता में ही है। बीज देखो किसी भी वृक्ष का, फल चाहे कितना ही मीठा क्यों ना हो, लेकिन बीज कठोर होता है, ठोस होता है, कसैला होता है, क्योंकि बीज जो है वह जीवन का आधार है। तो यहां से आप समझिए, अंदाजा लगाइए। दूसरा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आपकी कोई पुरानी गलती, कोई पुरानी खामी, या आपने कोई ऐसी गलती जिसको किसी को बताया नहीं, ऐसी कोई गलती बाहर आ सकती है, उच्च अधिकारियों से डांट लग सकती है, और आपके जो सहकर्मी हैं उनमें ही आपके विरोधी भी हैं, वे सक्रिय हो सकते हैं और आपको, आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों के कान भर सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधान रहें। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है, स्वीकार कर लें और अगली बार ऐसी गलती को ना दोहराएं। बस यही आप आश्वासन दे सकते हैं। इससे आपका मान सम्मान बना रहेगा। यदि आप अपनी बात पर अड़ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं तो शायद आपके मान सम्मान पर भी बात बन जाएगी। नौकरी करने वालों के लिए आने वाले 5 से 7 दिन का समय कठोरता भरी रहेंगे। बार बार काम बदलेंगे, बार बार जिम्मेदारियां बदलेंगी, और काम की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव बहुत अधिक रहेगा, जिससे थोड़ा सा स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन और आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। वहां का माहौल भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब अवश्य होगा ही होगा। वैसे दाम्पत्य जीवन की बात चली है तो आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन में कोई संकट नहीं है। जीवन साथी से आपको उत्तम सलाह और सपोर्ट प्राप्त होंगे, लेकिन उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हो सकती है, परंतु बाद में स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। वहां कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कुछ लोग आपकी राशि के ऐसे हैं जिनकी जीवन साथी के साथ बन ही नहीं रही है, अलग अलग रह रहे हैं या तलाक तक की नौबत आ चुकी है। ऐसे लोगों के लिए हम सर्वश्रेष्ठ एक उपाय बता देते हैं। बड़ा ही छोटा सा उपाय है और बहुत जल्दी काम करता है। देखा है हमने लोगों को, बहुत जल्दी काम करता है ये उपाय। इस उपाय को ध्यान से समझिए। गुप्त उपाय है, कोई इसके बारे में आपको बताएगा नहीं। तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी जीवन साथी के साथ आपका प्रेम संबंध फिर से बहुत मीठा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, सर्वोत्तम हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करें। कांच की एक शीशी लें, कांच की शीशी में शहद भरें और एक भोजपत्र का कागज लें। भोजपत्र के कागज में अपने जीवन साथी का, अपने प्रेमी का नाम लिखें 7 बार। ठीक है, 7 बार उसका नाम लिखें। अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से उसका नाम लिखें। ठीक है, और 11 बार लिखें क्लीम। ठीक है, क्लीम मंत्र जरूर लिखें। ऐसा कर सकते हैं कि एक तरफ कागज में 7 बार अपने जीवन साथी का, अपने प्रेमी का नाम लिखा और दूसरी तरफ उस कागज में आप क्लीम मंत्र लिखें। क्लीम प्रेम का मंत्र है, कामदेव का मंत्र है, आकर्षण मंत्र है, भगवान श्री कृष्ण और माता काली का भी प्रतीक है। तो आप क्लीम मंत्र लिखें। उसके बाद उस कागज को शहद में डुबा दें, यानी उसी कांच की शीशी में शहद में डुबा दें और ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद आपको शुक्रवार के दिन, यानी शुक्रवार को, आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, किसी भी दिन ये क्रिया कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन आपको इस डिब्बी को, यानी पूजा घर में रख दें आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के पास। उसके बाद आप इस डिब्बी को ले जाकर आपके घर में जो केले का पौधा लगा है, केले के पौधे की जड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी सी खुरे दें और उसमें इसे दबा दें। बहुत ही अच्छा उपाय है। अब कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी दिन डिब्बी लेकर आए, यानी नहा धोकर स्नान आदि करके भगवान का प्रसाद चढ़ाया, भोजन कराया, यानी भोग लगाया, उसके बाद में इस क्रिया को करना है। ठीक है, और उसके बाद में इस क्रिया को करते समय मन ही मन क्लीम मंत्र का जाप करते जाना है, ओम क्लीम। ठीक है, जाप करते जाना है। महिला है तो क्लीम ओम, इस तरह से जाप करना है। ठीक है, और उसके बाद इस क्रिया को करने के बाद ये डिब्बी तैयार होगी, इसे पूजा घर में रख दें। फिर शुक्रवार के दिन का इंतजार करें। शुक्रवार के दिन इस डिब्बी को ले जाकर केले की जड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें, चुपचाप, किसी को ना बताएं, किसी को भनक ना लगे, और फिर इंतजार करें। देखें क्या होता है। कुछ ही दिन में आपका जीवन साथी आपके प्रति आकर्षित होने लगेगा,
प्रेम संबंध मधुर होने लगेगा। जिन लोगों के प्रेम संबंध में यानी कि पति पत्नी के बीच में या प्रेमियों के बीच में थोड़ी सी खटास सी होने लगी है, वे लोग भी इस क्रिया को कर सकते हैं, फिर से मधुरता आ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बंधन नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई सम्मोहनी क्रिया नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं है, ये वैदिक उपाय है। ये केवल नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित और भगवान गुरुदेव को समर्पित उपाय है। गुरु जो है ना, वो नारायण के ही प्रतीक माने जाते हैं और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जो है वो प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। तो इनकी कृपा प्राप्त करने का ये एक तरीका है और इनकी कृपा प्राप्त करने से जीवन में सुख शांति तो आती ही है, प्रेम संबंध मधुर होते ही हैं। तो आपको ये उपाय करने में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी ये तांत्रिक उपाय नहीं है, बड़ा ही सात्विक और पवित्र उपाय है, वैदिक उपाय है, ठीक है। बड़ी जल्दी इसके परिणाम मिलते हैं। 2 से 4 दिन में ही आपको फोन आ जाएगा आपके जीवन साथी का और बड़ा ही मधुर संबंध बनने लगेगा, एक दूसरे के प्रति आप आकर्षित होने लगेंगे। इस उपाय को आप करके देखिए, उसके बाद फिर बताना कि परिणाम आपको कैसे मिले हैं, ठीक है। तो चलिए बंधु, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब कुछ बातें और जरूरी हैं जो वो जानना आवश्यक है। 3 बड़ी घटनाएं जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी वो बता देते हैं। तो सबसे पहली घटना तो ये होगी बंधुओं कि एक कोई बड़ा निर्णय आपका, जैसे किसी भी काम से लिया हुआ हो, खास तौर से व्यापारिक निर्णय होगा, वो गलत साबित हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि गुरु जो है वो इस समय अस्त चल रहे हैं और ज्ञान के अभाव, ये यूं कहें कि देखो ज्ञान का अभाव नहीं है आपके पास, ज्ञान खूब है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। देखो मंगल जो है वो अग्नि तत्व की राशि यानी सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, सूर्य देवता की राशि है, तो यहाँ पर मंगल का बल बढ़ जाता है बहुत अधिक। इसी के साथ राहु जो है वो कुंभ राशि यानी शनिदेव की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ जाती है बहुत। ऐसे में गुरु की शक्ति मिलना बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन गुरु अस्त हो जाते हैं। तो अब ऐसे में निर्णय गलत होने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। कैसे गलत होगा? प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बहुत लाभ मिलेगा, रीसेल कर देंगे या किराए पर चढ़ा देंगे, लेकिन शायद ऐसा ना हो, एकदम उल्टा परिणाम निकले। दूसरा ये कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई धोखेबाजी हो सकती है, कोई वाहन आदि खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन लेने जा रहे हैं, लेकिन लोन का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, बिजनेस ठीक से नहीं चला पाएंगे, कुछ ना कुछ करके कोई पार्टनरशिप का ऑफर मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 काम जरूर करें, या फिर हम तो कहेंगे 3 काम जरूर करें। पहला काम कि निर्णय के विषय में भगवान को, अपने आराध्य को सूचित अवश्य करें, उनसे सलाह लें, क्योंकि उनको गुरु बना लें आप अपना, ठीक है। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान है, उनसे बढ़कर, उनसे अच्छा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। तो जो भी निर्णय आपको लेना है अपने जीवन का, मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर भगवान के सामने, विग्रह के सामने बैठ जाइए और मन ही मन उन्हें बताइए कि हे प्रभु, चाहे हनुमान जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे दुर्गे माँ हो, उनसे कहिए कि हे प्रभु, हम ये बिजनेस की डील करने जा रहे हैं, हम नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन शुरू करने, कुछ भी जो बड़ा निर्णय आप लेने चाहते हैं, ये काम करने जा रहे हैं, ये कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। इस विषय में हम पूरी तरह से असहाय हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता सिवाय आपके। उनकी शरण में जाइए और उनसे मदद मांगिए। 100% आपको सद्बुद्धि आएगी, आपका निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी और कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आ जाएगा जो आपकी मदद करेगा, आपको सही एडवाइस और गाइड करेगा, ठीक है। याद रखना, जो भगवान के भरोसे हो जाते हैं ना, भगवान उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। श्रीमद् भागवतम में देखेंगे यदि हम, तो एक बहुत छोटा सा प्रकरण मिलता है, इससे आप ये सीख सकते हैं कि छोटा सा बालक ध्रुव भगवान की, अपनी माँ की बात सुनकर भगवान की तलाश में जंगल में भाग जाता है। 5 वर्ष उम्र है उसकी। 5 वर्ष का बालक भला क्या जानेगा दुनियादारी, भगवान को मिलना तो बड़ी दूर की बात हो गई, वो तो लोगों से भी मिलना नहीं जानेगा, समझ बहुत छोटी। लेकिन उस छोटे से बालक ने जब जंगल में जाकर पुकार लगाई कि भगवान तुम कहाँ हो, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, तो भगवान ने उसकी भी पुकार को अनसुना नहीं किया, उसकी मदद के लिए नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने उस बालक को गाइड किया, समझाया, पूजा पद्धति बताई और भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग बताया। तो आप समझिए कि अगर आप भगवान के भरोसे हो जाते हैं तो आपको फिर किसी का भरोसा करने की जरूरत नहीं, किसी के सहारे होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सहारा वही है, ठीक है। तो ये पहला काम। दूसरा काम, अपने माता पिता या जो आपके सबसे नजदीक हैं, सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, जीवन साथी हो सकता है, मित्र कोई हो सकता है, माता पिता से बड़ा तो कोई सहायक होता ही नहीं है, सलाहकार नहीं होता है, तो इनके साथ में जरूर चर्चा करें। तीसरा काम, एकांत में बैठकर मनन अवश्य करें।
मंथन, आत्म मंथन अवश्य करें, यानी निष्पक्ष होकर मंथन करें, ना तो उसकी अच्छाई देखें, ना ही उसकी बुराई देखें। निर्णय की स्पष्ट तौर पर दर्शन करें कि यदि ये हम जीवन में करते हैं तो इससे हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं शुरू होंगी और उन घटनाओं के क्या परिणाम होंगे हमारे जीवन में। जब सारी चीजें आप सही तरीके से मिला लेंगे तो वो होगा एक श्रेष्ठ निर्णय जो जीवन को बदल कर रख देगा। जी हाँ बंधुओं, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़े सूत्र आपको हम दे रहे हैं। समझ नहीं पाते लोग बस, और भूल करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, परिणाम भुगतते रहते हैं। तो ये एक घटना है, इसे ध्यान से समझ लिया आपने। दूसरी घटना जो है वो भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपकी कोई योजना विफल होगी, कोई काम आपका बनते बनते बिगड़ जाएगा, अंत समय में जाके काम में रुकावट आ जाएगी, और इसी के साथ साथ आपका अपना ही कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर देगा जो आपके दिल को दुखाएगा, आपके साथ छल करेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हर एक पर भरोसा न कर लेना, भरोसा अपने आप पर रखो, अपने भगवान पर और अपने माँ बाप पर भरोसा करो, और किसी पर भरोसा करने की आवश्यकता है ही नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो सीधे सीधे किसी को लाभ देना चाहता हो। पहले अपने लाभ के विषय में सोचेगा, फिर आपके लाभ के विषय में सोचेगा। ये दुनिया का चलन है, इसलिए सलाह भी बड़ी सोच समझ कर लेना, साथ भी बड़ी सोच समझ कर ही पकड़ना। ठीक है। इसी के साथ साथ तीसरा, आपके ऊपर घात हो सकता है, सोच समझ कर रहना है। किसी के साथ एकांत में नहीं जाना है, सुनसान जगहों पर नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। याद रखना कि आपके जितने मित्र आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं उनसे कहीं अधिक शत्रु हैं, और शत्रु आपके बाहर से नहीं है, आपके अपनों में ही हैं। आपके घर परिवार, आपके दोस्त यार, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके अपने ही जो लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट में उनके व्यवहार को नोट करते चलो कि उन्होंने किस किस तरीके का आपके साथ व्यवहार किया है। जवाब आपके सामने खुद ही आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के व्यवहार बड़े संदिग्ध हैं, बड़े अटपटे से हैं, और बहुत सारे लोग स्पष्ट तौर पर ही आपके विरोध में हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जिन्हें आप अपना समझने की भूल कर रहे हैं, उन्हीं में आपके बहुत सारे घोर शत्रु भी बैठे हैं। संभल कर रहने की आवश्यकता है। घात हो सकता है, धोखा हो सकता है। किसी के द्वारा दिया गया प्रसाद मीठा नहीं खाना है, किसी के वस्त्र प्रयोग नहीं करने, अपने वस्त्र किसी को नहीं देने हैं, किसी की कोई चीज प्रयोग में नहीं लेनी, खास तौर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या वस्त्र, कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह। ये सावधानियां बेहद आवश्यक है, क्योंकि इनके माध्यम से तंत्र क्रियाएं घर में आ जाती हैं। ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो सारी सावधानियां हमने बता दी आपको, क्रियाएं बता दी। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम के पाठ के विषय में। शास्त्रों के अनुसार, जैसे शिवपुराण की बात की जाए तो उसी में बताया गया है कि सुबह का जो समय होता है, जब सूर्योदय हो रहा होता है, उस समय पर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग सुबह के समय दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाते हैं, दरवाजे पर जल का सिंचन करते हैं, और बहुत से लोग तो चौक वगैरह बनाते हैं आटे का और दीपक जलाते हैं। बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं माता रानी का कि आप हमारे घर में आ जाइए। इसी प्रकार शाम के समय जब प्रदोष काल होता है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती संसार के भ्रमण पर निकलते हैं, आपके दरवाजे से निकलते हैं। तो लक्ष्मी माता का जो श्री सूक्तम का पाठ है उसको करने का सर्वोत्तम समय है सुबह का, यानी कि सूर्योदय के बीच का, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद के बीच का जो समय होता है, जब सूर्य उदय हो रहे हों, वो समय श्री सूक्तम के पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। श्री सूक्तम के पाठ में सावधानी ये रखनी है कि हर एक चीज लाल रंग की आपको रखनी है, यानी वस्त्र लाल होंगे, आसन लाल होगा, प्रसाद लाल होगा, पुष्प भी लाल रंग का होगा, और कम से कम श्री सूक्तम का पाठ आपको 11 बार करना होगा। 15 श्लोक श्रुतियों का ये पाठ होता है, 16वां उनकी फल श्रुति है, तो 16 श्लोक हो जाते हैं। ऋग्वेद से लिया गया यह पाठ है, बेहद शक्तिशाली है। पूरे भाव के साथ इसे करें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद। वैसे तो इसे पाठ करने के बहुत सारे समय और काल और अनुष्ठान बताए जाते हैं, लेकिन पहले दिन ही संकल्प लेकर 27 दिन का 11 श्री सूक्तम पाठ का संकल्प ले लो, और फिर अखंड संकल्प, यानी हर हालत में ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। 27 दिन के लिए आपने तपस्या अपने हाथ में उठा ली, अपने हाथ में संकल्प उठा लिया, ये टूटना नहीं चाहिए। 27 दिन का ये संकल्प आप पूरा करिए। 27 दिन के संकल्प पूरे होने से पहले, 27 दिन तो बहुत दूर की बात हो गई, 2-4-5 दिन में ही, यदि आपका संकल्प कठोर है, मनोबल आपका ऊंचा है, तो 2-4-5 दिन में ही परिवर्तित होती चीजें आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देगी। लोगों के व्यवहार बदलने लगेंगे, काम धंधे व्यापार बदलने लगेंगे, धन का आगमन बदलने लगेगा, घर का वातावरण और यहाँ तक कि आपकी बुद्धि विवेक तक परिवर्तित होने लगेगी। आपके सोचने का ढंग, खाने पीने के तरीके और वस्त्र आदि पहनने के तरीके भी परिवर्तित होते आपको महसूस होने लगेंगे। जी हाँ,
बहुत ही शक्तिशाली यह पाठ है। इसे इसी प्रकार से किया जाता है। कुछ जरूरी सावधानियां हैं कि किसी महिला का अपमान नहीं करेंगे, झूठ बिना मतलब में नहीं बोलेंगे, मांसाहार, जुआ, शराब, सट्टेबाजी से दूर रहेंगे और तीखा मसालेदार भोजन नहीं करेंगे, साधारण भोजन करेंगे। ये विधि इसी प्रकार से की जाती है। 27 दिन का संकल्प लेकर इस विधि को करें। संकल्प से बहुत कुछ हो जाता है, बिना संकल्प कुछ नहीं होता। पहले दिन ही संकल्प लेना है, फिर प्रतिदिन संकल्प नहीं लेना है, एक दिन का ही संकल्प होता है। इस प्रकार से आप इसका पाठ करिए और पाठ करने के बाद जो श्री यंत्र आप लाएंगे, क्योंकि श्री सुक्तम के पाठ में श्री यंत्र तो होना ही चाहिए, माता लक्ष्मी का श्री यंत्र जो आप लेकर आएंगे, उस यंत्र का अभिषेक आप गन्ने के रस से या फिर गुड़ मिले हुए जल से, शुद्ध जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ मिला हुआ है, उस जल से या फिर शहद मिले हुए जल से आप करेंगे। ठीक है। यदि आपने गन्ने के रस से या मीठे किसी भी प्रकार के जल से आपने अभिषेक कर दिया श्री यंत्र का, आपका यह पाठ पूर्ण हो जाता है और इसका बड़ा ही अद्भुत चमत्कारी फल परिणाम आपको प्राप्त होता है। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। इन बातों को बड़ी सावधानी से जीवन में प्रयोग करिए, फूंक फूंक कर कदम रखिए। समय और काल कठिन अवश्य है, लेकिन उन्नति का समय भी इसी बीच है। प्रकाश के साथ अंधकार भी चलता है, तो कभी जीवन में ऐसा नहीं आएगा जब सब कुछ बिल्कुल अनुकूल हो जाए, सर्वश्रेष्ठ समय हो जाए। नहीं, कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, परेशानी हमेशा रहेंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ चलेंगे, तभी जीवन का रूप ढांचा बनता है। ठीक है। आपको चतुराई के साथ अच्छी चीजें उठानी है, बुरी चीजों को छोड़ना है। यही बुद्धिमान इंसान की पहचान होती है। अब यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी बाधाएं हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनसे आप लाख प्रयास करने के बाद भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली दिखा लें। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में कोई कठोर नेगेटिव योग बना हुआ है, विष दोष बना है, अंगारक बना है, चांडाल योग बना है, पितृ दोष किसी प्रकार का बन रहा है, या फिर कोई अलग योग युतियां जो भयंकर बाधाएं उत्पन्न करके बैठी हैं, तो कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान, किसी भी प्रकार की क्रिया का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ, ये कड़वा सच है, क्योंकि भी आपके पिछले जन्म के कर्म हैं, उन्हें काटेंगे नहीं जब तक तब तक नए कर्म आपके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे। तो इसके लिए कुंडली दिखवा लें, यही सर्वश्रेष्ठ समाधान है। वीडियो में नंबर हमने दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करा लीजिए। हम आपको कुंडली की बाधाएं बता देंगे और श्रेष्ठतम उपाय आपको दे देंगे, जिनसे कुछ ही दिनों में आपको परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि वहां से ही आपका उद्धार होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।